एक अन्य टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आप देख पा रहे हैं ब्लैकबोर्ड पर मैंने लिखा है किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारित करना, अर्थात अक्षांश और देशांतरों का उपयोग कैसे किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि अक्षांश और देशांतरों का उपयोग करके पृथ्वी के ग्लोब पर या पृथ्वी के वृत्तरूपी स्वरूप पर किसी भी स्थान की स्थिति कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ये आज हम लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी स्थान की हो। स्थिति को यदि हम भली भांति जानते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी देश, कोई भी राज्य कहाँ स्थित है, तो हम उस आधार पर उसके बारे में अन्य बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है। उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को जरूर देख लें। यदि आप अक्षांश और देशांतर की जानकारी रखते हैं तो फिर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन यदि आप अक्षांश देशांतर की जानकारी नहीं रखते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो वीडियो बनाया गया है उसे आप जरूर देखें। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, और यदि आप मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर मैं इसी प्रकार के अन्य उपयोगी वीडियो भी बना सकूँ। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल कोरा एक वृत्त खींचता हूँ। यहाँ पर इस कोरे वृत्त में हमें किसी भी स्थान की स्थिति यदि निर्धारित करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पर फिलहाल इसकी स्थिति को बता पाना संभव नहीं है। वैसे हम थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगा सकते हैं दिशा के आधार पर ये स्थान इस वृत्त में कौन से भाग में है, लेकिन सही बताना संभव नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे वृत्त में रेखाओं का एक जाल बनाना पड़ेगा, और उन रेखाओं के जाल के आधार पर हम ये बता पाएंगे ये स्थान सही रूप में कहाँ स्थित है। रेखाओं के जाल का मतलब हमें यहाँ पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींचनी पड़ेगी। ये किस प्रकार से, ये जो मैं खींच रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि ये मैं क्या खींच रहा हूँ। ये सारी अक्षांश रेखाएं मैं खींच रहा हूँ जो पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये पूर्ण वृत्त होती है, ये पृथ्वी के गोले पे चारों तरफ घूमकर आती है। ये 0 डिग्री से शुरू होती है, 90 डिग्री तक इनके मान होते हैं। अधिकतम मान 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब कोई भी स्थान 0 से 90 डिग्री के मानों के बीच में स्थित होगा, लेकिन ध्यान ये रखें कि 0 से 90 उत्तर होते हैं और 0 से 90 दक्षिण होते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में 0 से 90 मान होंगे, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 से 90 के मान होंगे। क्योंकि जिस स्थान को हमने चिन्हित किया है वो स्थान हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब इसका जो अक्षांशीय मान होगा वो उत्तरी अक्षांशीय मान होगा। इसी प्रकार हमें यहाँ पर ये रेखाएं भी खींचनी है, तभी ये ग्रिड बनेगा, और उस ग्रिड के माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि इस स्थान की स्थिति क्या है। ये रेखाएं जो मैं खींच रहा हूँ इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ये अर्धवृत्त होती हैं और ये भी अपने आप में कोणीय मान होते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जिस स्थान की स्थिति हमें बतानी थी वो कहाँ सही बैठती है, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसकी स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय आधार पर, और देशांतरीय आधार पर उसकी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस स्थान की स्थिति हमें बतानी थी वो स्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी हमारा काम बहुत आसान हो गया है।
यानी हम इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यानी ये जो गोला है, इस गोले में अब हमें अन्य कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ अब इसे इस भाग में ढूंढना है। यानी इसकी स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब सही से पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्थिति कहाँ है। क्योंकि ये रेखा 0 डिग्री की है, ये रेखा भी 0 डिग्री की है, यहाँ से यहाँ तक कोण बनते हैं 90 तक। तो हम यहाँ पर डी लेकर के यानी चांदा लेकर के यहाँ कोणीय स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ से जो काल्पनिक रेखा गुजरी है, ये जो स्थान यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है। मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो इसकी अक्षांशीय स्थिति हो गई 60 डिग्री। कौन सा अक्षांश कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसकी अक्षांशीय स्थिति हम क्या बता सकते हैं, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम इसी प्रकार से इस रेखा को 0 मानते हुए यहाँ से जब हम कोण बनाते हैं, इस प्रकार से कोण बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ, ग्रीनिच रेखा के साथ। मान लीजिए यहाँ से आप इसको जो सीधा घुमाते हैं और इसका कोण बन रहा है, यदि 80 डिग्री बन रहा है, तो इसका देशांतरी मान कितना हो गया, 80 डिग्री। लेकिन कौन सा देशांतर, कौन से गोलार्ध में है, ये पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका अक्षांश मान हो गया 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम बता सकते हैं कि इस स्थान की वास्तविक स्थिति क्या है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब आप कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे कहीं पर भी ये मान डालेंगे तो वो इंगित होने लग जाएगा कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थान कौन सा है, वहाँ पर ये स्थान आपको इंगित होने लग जाएगा। इस प्रकार हम अक्षांश और देशांतरों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता कर सकते हैं, उसे हम ढूंढ सकते हैं। यानी पूरे वृत्त में भी हम किसी स्थान को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत हमें होगी उसके अक्षांशीय और देशांतरी मान की। आपने देखा होगा कि एक स्थान से एक वायुयान उड़ान भरता है और वो अंतरिक्ष में तैरता हुआ अगले स्थान पे पहुंचता है, तो क्या आपने देखा है कि उसमें बैठा हुआ जो प्लेन को उड़ाने वाला ड्राइवर है, उसको आगे कोई रास्ता दिखाई देता है या फिर आगे आने वाला शहर दिखाई देता है, किस प्रकार वो सही जगह पर पहुंच जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट, 1 फीट का अंतर भी नहीं रहता है, वो प्लेन को उतार लेता है, उड़ान भी भर लेता है। तो ये सब कैसे संभव हो पाता होगा। इसी प्रकार एक अथाह समुद्र होता है, उसके बीच में एक कैप्टन होता है जो जहाज़ को लेकर जाता है, उसे दिशा का कोई भान नहीं रहता, क्योंकि समुद्र में जाने के बाद सब कुछ गोल गोल दिखाई देने लग जाता है, दिशा का भी भान नहीं रहता। फिर भी वो एक निश्चित स्थान से चलते हुए एक निश्चित स्थान पे कैसे पहुंच जाता है, ये संभव हो पाता है उस स्थान की स्थिति के आधार पर, क्योंकि उसके पास पहुंचने वाले स्थान की अक्षांशीय और देशांतीय मान होता है और वो उसी मान के अकॉर्डिंग अपने जहाज़ को या फिर एरोप्लेन को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता है और ठीक उसी मान पे उसको उतारा जाता है, तो हम सही जगह पर पहुंच पाते हैं। तो इनका ये महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम किसी भी स्थान को हम आसानी से ढूंढ पाते हैं। अरे आप सोच कर देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी का मतलब क्या आप बता सकते हैं कन्फर्म पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इतने बड़े क्षेत्रफल का वास्तविक अध्ययन कर पाना संभव नहीं पाता, तो एक भूगोल के विद्यार्थी को मानचित्रों की सहायता लेनी पड़ती है, ग्लोब की सहायता लेनी पड़ती है और उस ग्लोब और उन मानचित्रों का सही अध्ययन अक्षांश और देशांतरों के आधार पर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और कहीं ना कहीं भविष्य में आपके ये ज्ञान काम आएगा। एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा,
आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट्स में लिख दें। और यदि आप परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योग्राफी क्लासेस बाय एस भारतीय फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं नया हूँ इस चैनल पे, यूट्यूब पे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो कुछ करना है आप करें या नहीं करें, लेकिन इस वीडियो से यदि आपको कुछ जानकारी मिली है तो आप आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। टेक केयर।